भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने वर्तमान सरकार की कमियों को गिनवाते हुए सरकार को आड़े हाथ लिया। वे यूनियन के कार्यकर्ताओं व भिवानी, महेंद्रगढ़ और दादरी जिले के किसानों की मीटिंग लेने भिवानी पहुंचे थे। मीटिंग में किसानों के स्थानीय व राष्ट्रीय मुद्दों को उठाया गया तथा अधिकारियों से मिलकर समस्याओं को दूर करवाने की बात कही। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि विदेशों से समझौते कर सरकार आयात को छुपा रही है, देश के सामने नहीं रख रही। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि सरकार आयात को कम कर रही है। इसका यह मतलब होगा कि खाद्यान्न भारत में जो आएगा वह सबसे सस्ता आएगा, जिसका टारगेट 10 लाख करोड़ का है, बाकी सामान का 5 लाख करोड़ का है। उन्होंने कहा कि इससे किसानी मंडियों व लघु उद्योग समाप्त हो जाएंगे, जबकि भारत की आबादी कृषि पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि जो हाईवे बन रहे हैं उनके नजदीक बाजार भी बनने शुरू हो गए हैं, जो कि बड़ी कंपनियों द्वारा बनाए जा रहे हैं। 10 या 5 किले जमीन का बाजार तो बनेंगे ही, और ऑनलाइन कंपनियां भी मार्केट को 10% का कारोबार खा चुकी हैं। वहीं उन्होंने कहा कि आज देश में बेरोजगारी का आलम है। भारत देश में कोई काम नहीं है। देश का युवा देश को छोड़कर विदेश में जा रहा है और भारत के पास जो था वह कॉरपोरेट को लुटाया जा रहा है। पिछले 10-11 सालों में 16 लाख करोड़ बड़ी कंपनियां व पूंजीपतियों का रुपया माफ किया गया है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि भारत में पूंजीपतियों का राज है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। और यहाँ पे पदाधिकारी हमारे सामने राकेश जी बैठे हैं, चौधरी साहब बैठे हैं, तो और भी सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो अभी जो देश के लिए जो नए आफत आ रही है, जो विदेशों से समझौते कर रहे हैं और उसमें आयात कर कम कर रहे हैं, जिसमें 7 फसलें हैं, सेब है, मीट है, दूध है, और जहां तक सुनने में आ रहा है क्योंकि सरकार तो छुपा रही है, जो बात चल रही है सरकार को देश के सामने रखनी चाहिए, तो वो देश के सामने नहीं रख रहे। हमारे अधिकारी पिछले लंबे टाइम से अमेरिका से बातचीत कर रहे हैं और वाणिज्य मंत्री जी भी वहां पे कई दिन लगा के आए हैं। तो जो सुनने में आ रहा है कि आयात कर जो है बाहर से कम करेंगे, और अगर आयात कर कम होता है तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका या और जो दूसरे देश हैं उनसे सस्ता खाद्यान्न भारत में आएगा। और उसका इनका जो टारगेट बता रहे हैं कि केवल खाद्यान्न का 10 लाख करोड़ का है, और जो बाकी सामान है तो 5 लाख करोड़ का उसका है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ की खेती बिल्कुल खत्म होगी, और क्योंकि अमेरिका जैसे देशों के अंदर या दो दूसरे देशों के अंदर बड़े प्लॉट हैं, बड़ा किसान है, और आबादी उनकी कम है, कम आबादी में भी थोड़े लोग खेती में हैं। हमारी तो आधी आबादी खेती पे जीवित है। तो अगर बाहर से सस्ता आयात होता है और इतनी बड़ी भारी मात्रा में होता है, तो फिर ये मानो कि भारत का किसान और किसान से जुड़े धंधे, चाहे उसमें मंडियां हैं, चाहे उसमें कोई छोटे फैक्ट्री है, चाहे उसमें ये कह लीजिए कि छोटे दुकान वाले हैं, वो सारे जो हैं उनका सारा कारोबार खत्म होगा। और उसके साथ साथ ये तो किसान की मैं बात कर रहा हूँ, उसके साथ साथ जैसे अब हाईवे बन रहे हैं और हाईवे के नजदीक बाजार बनने शुरू हो गए हैं। बड़ी कंपनियां उन बाजारों को बना रही हैं, कहीं 10 किले का, कहीं 5 किले का, तो वो बाजार को खाएंगे। और जो ऑनलाइन कंपनियां आ गई हैं मार्केट में, अभी 10% कारोबार तो भारत का खा चुकी हैं दुकान वालों का। अभी और आगे बढ़ेगा तो दुकान वाले भी सारे के सारे खाली होकर सड़कों पे आएंगे। और बेरोजगारी का हाल यहाँ पे पहले ये है कि यहाँ भारत में कोई काम तो है ही नहीं, और यहाँ पे जो युवा है वो देश छोड़ के विदेशों को जा रहा है, और उसके ऊपर जो भारत के पास है वो भी सारा कारपोरेट के ऊपर लुटाया जा रहा है। पिछले 10 से 11 साल के अंदर 16 लाख करोड़ बड़ी कंपनियों का, बड़े पूंजीपतियों का माफ किया जा चुका है। जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है, गरीबों की संख्या बेतहाशा बढ़ रही है और अमीरों के पास धन बेतहाशा बढ़ रहा है। अभी 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों से ज्यादा की संपत्ति है। तो ये समानता कहाँ हुई? ये तो पूंजीवाद का राज हो गया। और जब आदमी गुलाम होता है, जब उसके पास कुछ खाने को नहीं होगा, तो वो सरकार का गुलाम होगा या वो
बड़े पूंजीपतियों का गुलाम होगा। तो और आप देख रहे हैं उसका नतीजा हमारे सामने आना भी शुरू हो गया है। आप हरियाणा में देखो कि बेरोजगारी की वजह से कितनी जो है वो गैंगस्टर बढ़ रहे हैं, कितने अपराध बढ़ रहे हैं, कितने जेलों में संख्या बढ़ रही है उसकी वजह से। तो अगर उनको काम मिले बाहर उनके करने के लिए, कोई काम उनकी जिंदगी ठीक गुजरे, तो कौन जेल में जेल काटना चाहेगा, कौन खतरा मोल लेना चाहेगा। अब आप देख रहे हैं रोज कत्ल हो रहे हैं, रोज गैंगस्टर बढ़ रहे हैं।